Hello everyone. So today we are going to see about increasing and decreasing functions. ठीक है, वेरी गुड टॉपिक एंड तो देखते हैं उसे. ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक समझने से हम एक काम करते हैं, इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. ठीक है, देन यू विल कम टू नो. सी ये आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये टॉपिक समझाऊंगा वेरी एकदम अच्छे तरीके से. ठीक है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है. वैसे दिया हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसे थोड़ा बेटर वे में भी कर सकते थे. ठीक है, तो चलो समझ लो कि हमारे पास एक फंक्शन है. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री. राइट, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री. तो इसे देख के ही पता चल जाता है कि ये इसका ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, स्लोप क्या है. ठीक है, इज इक्वल टू, इफ यू कंपेयर दिस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देन वी विल कम टू नो एवरीथिंग. ठीक है, तो ये फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, f of x is equal to x plus, both are one and the same. ठीक है, y is equal to x plus 3 if I write, और f of x is equal to x plus 3 भी write, because y and f of x both are same only. Right? चलो, तो now if I do one thing, that is if I see the slope, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ y is equal to mx plus c, then what will be the value of m? Slope will be 1. ठीक है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 प्लस 3. ठीक है, 3 और प्लस 3. चलो, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इफ आई प्लॉट द ग्राफ, देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis. ठीक है, नाउ इट इज क्लियर. ऐसा कुछ बनेगा, मतलब ये परफेक्ट, लेकिन ऐसे ही शेप में आएगा. राइट, चलो नेक्स्ट, इफ आई डू, ये तो एक एग्जांपल हुआ, अभी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है हम चेक करेंगे. ठीक है, नाउ मैं अनदर एक एग्जांपल में ले रहा हूँ. ठीक है, y इज इक्वल टू, चलो तो इफ आई टेक दिस, अब मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूँ कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, देन व्हाट विल बी हैपनिंग, स्लोप इज माइनस वन. राइट, नाउ स्लोप इज माइनस वन एंड द ग्राफ ऑफ दिस, इफ आई सी द ग्राफ ऑफ दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, हाँ, तो अब इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हाउ, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट. नाउ यू सी वेरी क्लियरली, लिसन टू मी, वेरी क्लियरली लिसन. इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, व्हेन x is increasing, f of x is also increasing, and in this particular example, when x is increasing, then f of x, that is nothing but this y, is decreasing. Means now you write down in your notebook that
when x is increasing and f of x or y is also increasing, then it is said to be increasing function. And when x is increasing, at that time y is decreasing or f of x is decreasing, then that particular function is called decreasing function. So this is the example of increasing function and this is the example of decreasing function. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट. जब भी x इंक्रीज होगा, मतलब ये लाइन पे जब भी ये हम ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे फ्रॉम जीरो टू, इफ वी गो टूवर्ड्स दिस, देन इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, then it is said to be increasing function. And when we are going towards x axis, positive x axis, means when x is increasing, at that time the function is decreasing, then it is said to be a decreasing function. ठीक है. A very important thing, a very basic thing that you note down in your notebook. ठीक है. चलो, तो भाई ये तो सिंपल सी चीज़ थी, इसमें स्ट्रेट लाइन थी, ऐसा कुछ था नहीं. लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर ये तो ठीक है, ये तो आपने इसका समझाया कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू, माइनस एक्स प्लस थ्री, वॉट एवर इट मे बी, बट वॉट अबाउट साइन एक्स कॉस एक्स, तो उसका तो ग्राफ ऐसा नहीं होता है, तो उसमें कैसे डिसाइड करेंगे. ठीक है. तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. लिसन, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इफ वी टेक, you first of all note down this in your notebook, and whatever I told that also you note down. When x is increasing, then if f of x is also increasing, then that particular function is called increasing function. And when x is increasing, at that time f of x is decreasing, then it is said to be decreasing function. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू चेक. अब बात आती है, ठीक है, that f of x is equal to sin x, then we want to check this function is increasing or decreasing. How we are going to check? So listen to me. First of all, to check the increasing or decreasing function, let us draw the graph for sin x. Here I am not drawing, but here also it is there. ठीक है. चलो, तो now listen to me. This is 0. This is pi by 2. Here it is pi. Here it is, yes, what is the function over there? P pi by 2. Here it is 2 pi and so on. ठीक है. चलो, तो दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज फॉर साइन एक्स. तो इफ आई टेल यू दैट से वेदर द साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, देन यू विल से दैट सर इन 0 to pi by 2 it is increasing, then if we go from pi by 2 to pi it is decreasing, then from till here also it is decreasing. So between 0 to pi by 2 it is increasing, and from pi by 2 till 3 pi by 2 it is decreasing. Again from 3 pi by 2 to that particular, that here till here it is increasing. तो इसमें तो कैसे पता लगाएंगे that it is, ये तो दोनों आ रहा है, right? Understand very carefully, you understand that ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि sin x इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है. तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, दैट इज इंटरवल्स. ठीक है. नाउ वेन एवर समवन आस्क यू, लेट्स से वेदर द साइन एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यू शुड से इन विच इंटरवल. ठीक है. अगर मैं बात करूँ 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, then it is if I talk pi by 2
till 3 pi by 2 and it is decreasing. तो यहाँ पे बात आती है भाई इंटरवल, ठीक है, इंटरवल. इफ द इंटरवल इज मेंशन्ड then you can say whether it is increasing or decreasing, ठीक है. So here like this way it is there, but in this also one thing is there. चलो 0 to pi by 2 तो मैंने कहा कि क्लियरली दिख रहा है कि इंक्रीजिंग है, ठीक है. चलो सेकंड थिंग, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 को तक वो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है. लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 0 to पाई के बीच में बताओ तो अब अगेन क्वेश्चन मार्क, ठीक है. अगेन क्वेश्चन है कि सर ये तो 0 to पाई बाई 2 से इंक्रीजिंग है और यहाँ से फिर से डिक्रीज हो रहा है. तो लिसन टू मी नाउ वेरी केयरफुली. वेन एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ थिंग दैट इज बोथ आर देयर, इंक्रीजिंग ऑल्सो एंड डिक्रीजिंग ऑल्सो, देन यू विल राइट नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है. neither increasing nor, see I have written the symbol, ठीक है. अप एरो जो है वो इंक्रीजिंग है फॉर राइट नाउ, ठीक है. आप तो पूरा ही लिखना इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग. सो लाइक दिस वे वी कैन सी. सो नाउ लाइक दिस वे दिस इज द ग्राफ फॉर sin x and this we have written this particular example that someone asked you that say whether in the interval 0 to pi by 2 sin x is increasing or decreasing, you will say that yes it is increasing. Then from pi by 2 till 3 pi by 2 again it is decreasing, and again from 3 pi by 2 till there it is increasing. So like this way we are going to give the answer for this science, right. चलो तो ये तो बात थी कि that is for sin x, right. Now I will tell you one more thing. Now listen to me very carefully, ठीक है. अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है. अब यहाँ पे फंक्शन जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं. अब और 2 क्वांटिटीज ऐड होगी. कैसे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो भाई वो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना एकदम. सी ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे है? 0 to पाई बाई 2, ठीक है. तो अब ये 0 to पाई बाई 2 के बीच में आप कहीं पे भी कोई भी एक जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करो. सी इफ आई ड्रॉ एट दिस पॉइंट, इफ आई ड्रॉ एट दिस पॉइंट, इफ आई ड्रॉ मीन्स at anywhere if I draw the tangent its slope is always positive, right. If listen to me very carefully, whenever the function is increasing at that time slope is always positive, and whenever the function is decreasing its slope is always negative, ठीक है. तो this also you note down, whenever the function is increasing, okay. I am erasing this and I am writing in the new one. The function is slope, that is f dash of x is positive. If the function is decreasing, then slope f dash of x तो यहाँ पे 2 बात होती है, ठीक है. इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन द स्लोप इज नथिंग बट f dash of x. इफ फंक्शन इज f of x, अगर फंक्शन f of x है, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या होगा? f dash of x, that is positive. If function is increasing, then if the function is decreasing, then slope f dash of x is negative, right. तो
अंडरस्टैंड दिस, अब ये चीज़ को समझने के लिए मैं आपको और जो है वो ग्राफ की मदद से बताता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है। वो यू नोट डाउन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। यस, नाउ लिसन हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, मान के चलो कि हमारे पास दो ग्राफ्स हैं। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। नाउ दिस पर्टिकुलर ग्राफ यू सी वेरी केयरफुली, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है और फिर इंक्रीज हो रहा है। तो भाई इसमें कैसे पता पता चलेगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? और ये जो है कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। ये जो ग्राफ है, इफ यू सी द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट दैट टाइम द फंक्शन इज ऑल्सो, आई नो इट इज कांस्टेंट ओवर हियर बट स्टिल इट इज इंक्रीजिंग ओनली, सी, राइट। सो दिस इज increasing function, and I told you when the function is increasing then f dash of x is greater than 0। ठीक है, बट मैंने आपको और चीज़ बताई कि इंटरवल्स की बात भी आती है, राइट। तो इंटरवल्स here it is a, here it is b, here it is a, here it is b, x belongs to a comma, but now you listen to me। ये जो है कांस्टेंट पे स्लोप कितना रहेगा? कांस्टेंट होता है कोई भी, उसका स्लोप कितना रहता है? ज़ीरो। तो ये ज़ीरो भी तो आ सकता है स्लोप। ठीक है, वाई आई हैव रिटर्न लाइक दिस वे, बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगर यहाँ की वैल्यू आ गई तो ये पॉइंट पे स्लोप क्या है? ज़ीरो, बिकॉज कांस्टेंट है। यहाँ पे भी सेम है और सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ हियर, इट इज़ इंक्रीजिंग, हियर ऑल्सो इट इज़ इंक्रीजिंग। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इन बिटवीन दिस इट इज़ कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन से दैट f dash of x is greater than equal to 0। now you see in this case slope anywhere you see, anywhere कोई भी पॉइंट पे स्लोप बनाओ तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा, राइट। f dash of x is greater than 0, it is x belongs to a comma b, then it is said to be increasing और ये है strictly increasing। Why it is called strictly increasing? Because nowhere it is constant, nothing, it is always greater than 0, slope is always greater than 0, so it is strictly increasing, and here it is increasing but somewhere it is constant, so it is only increasing when x belongs to a comma between a to b, here intervals also matter। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हुई इंक्रीजिंग की और ये तो हुई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। नाउ आई विल टेल यू डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन दिस।
it is decreasing. F dash of x less than equal to 0 when x belongs to a comma b. And here f dash of x is less than 0. X belongs to a comma b. Quickly. So now I hope that you got some idea. ठीक है, increasing you understood. So these also I hope that you understood. Right? चलो तो और एक चीज़ आती है. ठीक है, ये तो हो गया strictly increasing, decreasing, strictly increasing, strictly increasing, decreasing, strictly increasing. But there is also one particular function like this way. Like we have seen for sin x. For example, you take it as sin x. So it is neither increasing nor decreasing. Here intervals matter, so I am telling right now this function is neither increasing nor decreasing. It wants 0 to pi, increasing also, decreasing also. So like that way it is there. ठीक है. So till whatever we have done the introduction part, I hope that everyone is understood. If you have any confusion, you can ask me. Right. So that's it for today. Now we'll be meeting in the next class. Okay. Thank you very much. Have a great day.